जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जनता दल सेक्युलर के हमारे लीडर एच.डी. कुमारस्वामी साहब गुज़िश्ता 40 दिनों से कर्नाटका स्टेट के अंदर पंचरत्न यात्रा जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जा रहे हैं और जनता दल सेक्युलर का ये जो मैनिफेस्टो है और 5 पॉइंट प्रोग्राम है जिसे पंचरत्न का नाम दिया गया, जिसमें हेल्थ सेक्टर में हर ग्राम पंचायत लेवल में 30 बेडेड हॉस्पिटल की बात की गई, एजुकेशन के अंदर हर ग्राम पंचायत लेवल के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, हर जोन के अंदर बेहतरीन स्कूल्स, क्वालिटी स्कूल्स जो है जहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और एम्पावरमेंट जो है जो एम्प्लॉयमेंट का है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूथ्स को नौकरियां देने की और औरतों को, ख़वातीन को नौकरियां देने के जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा फराहम कराने के और हर गरीब शख्स को, कर्नाटका के हर गरीब शख्स को जिसके पास घर नहीं है उस शख्स को घर मुहैया करवाने का वायदा उसमें किया गया और किसानों को उनके खेती बाड़ी के लिए जो ज़रूरियात के यूरिया है और उनका जो फसल है उस फसल को सही दाम पहुंचाने के लिए एक वायदा जनता दल सेक्युलर ये 5 एजेंडा लेकर के आवाम के बीच में जा रही है। आज इस पंचरत्न प्रोग्राम का जो है गुलबर्गा शहर के अंदर, खुसूसी गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर कुमार अन्ना ने मुझे यहाँ पर टाइम दिया है 13 तारीख को बरोज़ जुम्मा नगरेश्वर स्कूल पे जो है 4 बजे के वक्त में वो पहुँचेंगे। वहाँ पे एक अजीम शान रैली जुलूस निकलेगा, वहाँ से 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ऑटोज़ लोग रहेंगे, कल्चरल ग्रुप्स रहेंगे। उस ग्रुप को हुमनाबाद बेस तक पहुँच करके वहाँ पर मोमिनपुरा के अंदर खुनियालावा मस्जिद से लेकर के मुस्लिम चौक पर वो रैली वहाँ तक पहुँचेगी और मुस्लिम चौक पर एक ग्रैंड पब्लिक मीटिंग जलसा वहाँ पर मुनक्किद किया गया है। तो इसी ज़िमन में मैं आप तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आवाम उन्नास से अपील करना चाहता हूँ कि 2022 के इस इलेक्शन 23 के इस इलेक्शन के आगाज़ का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है और इस प्रोग्राम को आवाम के बीच तक पहुंचने के लिए, हमारे पार्टी के इस एजेंडे को आम करने के लिए, इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाने के लिए गुलबर्गा शहर के जितने आवाम फ़िक्रमंद है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एक मजबूत क़यादत हो, मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस रैली के अंदर, इस पब्लिक मीटिंग के अंदर शिरकत करें और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन, माएँ और बहनें गुलबर्गा की जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं, क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर ख़वातीन का अपना एक अहम रोल रहा है गुलबर्गा की सियासी तारीख में। आज जनता दल सेक्युलर, हमारे लीडर कुमारस्वामी साहब का एक एजेंडा भी है कि जितने ये जो संघ के हमारे ख़वातीन हैं जो मुसलसल तौर पर संघ के लोन्स के अंदर जो तकलीफ़ में हैं, यहाँ पर जनता दल सेक्युलर संघ के जो लोन्स हैं उस लोन को माफ़ करने का ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला गुलबर्गा के मुस्लिम चौक पे करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल का ये पहला प्रोग्राम गुलबर्गा शहर के तारीख में एक इतिहास बनेगा और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में जिस इत्तेहाद का सबूत हमेशा देते आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवाम, शहर के ज़िम्मेदार, ताजीर, बिजनेसमैन, हमारे कुरैश बिरादर के ज़िम्मेदार, बागवान बिरादर के ज़िम्मेदार, तमाम शोबे के लोग अपने अपने ग्रुप्स को बना करके यहाँ पर इस प्रोग्राम में आएँ और एच.डी. कुमारस्वामी साहब की इस कोशिश को, इस काविशों को पूरा करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई करें और साथ ही साथ आपके भाई नासिर हुसैन उस्ताद की भी हिम्मत अफजाई के लिए मैं अपील करता हूं कि
इस तारीखी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के ये साबित करें कि आपका ये भाई जो मुसलसल तौर पर आपके बीच में रहा है, आपके लिए आवाज़ उठाता रहा है, एक तड़प को लेकर के समाजी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में जो मैं मौजूद हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा की आवाम मेरे इन काविशों को, मेरी इन कोशिशों को, मेरी इस तड़प को नज़रअंदाज नहीं करेगी और इब्तदाई इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गुलबर्गा की आवाम आकर के इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाएगी। मुस्लिम चौक पे क्या टाइम एग्जैक्ट है? मुस्लिम चौक पर इंशाअल्लाह 6 बजे 6 o'clock शार्प प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 1 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे कुमार स्वामी साहब वहाँ से निकल जाएंगे किसी सूरत में, क्योंकि उनका हैदराबाद से फ़्लाइट है और 14 तारीख को बेंगलुरु में एक इम्पॉर्टेंट 100 जर्नलिस्ट का एक प्रोग्राम जो है प्लान हुआ है 1 महीना पहले, और उसी दिन उनके हमारे त्यौहार भी है हिंदू भाइयों का, जो संक्रांति का जो त्यौहार है, इसीलिए सुबह में वहाँ जा करके पूजा कर करके उस प्रोग्राम को अटेंड करना है। इसलिए यहाँ पर गुलबर्गा मुस्लिम चौक से किसी हाल में 7 बजे वो यहाँ से रवाना होगा। पंचरत्न यात्रा प्रोग्राम में आपने भी कई जगह पर गए हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक का रुझान क्या है जेडीएस के लिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इस मौजूदा सियासी हालात में, जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों को दूर करने के लिए जिस तरीके से एजेंडा मुसलसल तौर पर इन गुज़िश्ता 8 महीनों से, चाहे वो हलाल कट झटका कट से मामला लीजिए, अजान का मामला लीजिए, मुसलसल तौर पर आवाम में एक फ़िरका वाराना माहौल बन जाए और हिंदू मुसलमानों में एक दूरी बरकरार हो, इस तरीके से माहौल बनाती आ रही है। कोई डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर नहीं आ रही है और कर्नाटक की अवाम और सेकुलर जहन रखने वाले अवाम ये बखूबी देख चुकी है और समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कम्युनल एजेंडे को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो जनता दल सेकुलर और हमारे लीडर एच डी कुमार स्वामी साहब हैं, और आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी, नासिर हुसैन उस्ताद ने भी जब भी ज़रूरी समझा है अपने आप को उनके खिलाफ पेश किया है। ये जगह है और सर्व जनांगत शांति तोटा कर्नाटका जिसे कहा जाता है, तमाम मज़हब के लोगों को जहाँ पर अमन का गहवारा जिसे कहा गया है, कुवेंपु साहब ने कहा था, उस स्लोगन को लेकर के भी जनता दल सेकुलर ने अवाम के बीच में गए हैं। तो ये एजेंडा अपनी तरफ है। ये जो हमारे पंचरत्न का जो एजेंडा है, ये एजेंडा अवाम के तकलीफ़ को समझकर जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उन जेन्युइन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो है इस पंचरत्न का कॉन्सेप्ट जो तैयार किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि बहुत शानदार रिस्पांस कर्नाटका के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खुसूसी तौर पर गरीब आवाम, नौजवान, ख़वातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसमें पार्टिसिपेट करें। जी, कुमार स्वामी साहब ने मुझे वक्त दिया है गुलबर्गा नॉर्थ के लिए, मुझे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कहा है और मैं ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ और आप तमाम लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आप लोग आइए। टिकट ऐलान करने की ये इख्तियार एच डी कुमार स्वामी साहब का है। वो ये सवाल मैं समझता हूँ इंशाल्लाह क्या होगा नहीं होगा, वो जो है इंतज़ार कीजिए। जनता दल की शक्ति का प्रदर्शन होगा। जनता दल की शक्ति का प्रदर्शन अगर होगा तो गुलबर्गा के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद की भी शक्ति का प्रदर्शन वैसी होगा। ये दोनों सवाल एक ही है, जनता दल भी वही है, नासिर हुसैन उस्ताद भी वही है। गुलबर्गा शहर के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद की टीम, नासिर हुसैन उस्ताद के साथ ही जनता दल है। क्या जैसे कि होता है सियासी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, हर किसी को एक जमहूरी निज़ाम है। इसका मतलब ये है कि जनता दल में एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। वेट करेंगे इंशाल्लाह, विल होप फॉर द बेस्ट। मेरी उम्मीद तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मोबिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 2 दिन का वक्त होता है। मेरा प्रोग्राम का कंफर्मेशन परसों हुआ है
कल फ़ोन्स किए हैं, आज मीटिंग किए हैं। 4 दिन का वक्त है और ये आगे आपको जो है सिर्फ 2 दिन का ऑर्गेनाइज के लिए टाइम दिया गया है। मुस्लिम चौक पे क्या स्टेज प्रोग्राम? स्टेज प्रोग्राम मुस्लिम चौक पे जो है पब्लिक एड्रेस करेंगे, वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होगी, पब्लिक मीटिंग होगी। नाज़िर साहब, काफ़ी सारे लोगों को लगता है जब साथ देने का मौका आता है तो जेडीएस हमेशा पीछे रहती है, ऐसा लोगों का कहना है। उनके लिए क्या क्लेरिफिकेशन रहेगा ये यात्रा? आपका सवाल मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। साथ देने का वक्त आती है कि पीछे रहती है, किस चीज़ का साथ देने का? कोई भी साथ रहने दीजिए, जैसे कि पॉलिटिकली रहने दीजिए, कोई भी इलेक्शंस के बारे में रहने दीजिए, पिछले इलेक्शंस के, तो साथ नहीं देती है, लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उनका शक कैसा क्लियर होगा? मुझे साथ नहीं देने का समझ में नहीं आया। मुझे ये महसूस होता है कि जनता दल सेक्युलर हमेशा जो है आवाम के साथ है, माइनॉरिटीज़ के साथ है, गरीबों के साथ है, किसानों के साथ है, ख़वातीन के साथ है, नौजवानों के साथ है, ये हमेशा रही है। साथ नहीं देती, इसे सवाल किस मामले में साथ नहीं दिया वो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके बारे में तस्दीक करूँगा। मटन के साथ? हाँ, मटन के साथ भी हिजाब के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ यही सेकुलर क्रेडेंशियल से यही साथ थी, अजान के मामले में यही साथ थी, हर इशू के अंदर, एनआरसी के मामले के अंदर सबसे पहले स्टैंड लेने वाले यही रहे, बोलने वाले यही रहे। सेक्युलर जहन रखने वालों के जो फीलिंग्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उन सेंटिमेंट्स के साथ सबसे मजबूती से गुज़िश्ता 1 साल में अगर किसी ने खड़ा हुआ है तो वो जनता दल सेक्युलर और हमारे लीडर एच डी कुमारस्वामी के साथ खड़े हैं। कौन एड्रेस करेंगे प्रोग्राम? क्योंकि देखिए वक्त थोड़ा सा 1 घंटे का वक्त मिलेगा हमको। वहाँ से यहाँ कर 4 साढ़े 4 बजे भी निकल रहे हैं, 4 o'clock इफ़ वी आर लिविंग, तो हमको 1.5 घंटा तो लगेगा वहाँ तक पहुँचने के। 1 घंटा सवा घंटा रहेगा तो हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार रहेंगे, हमारे बंडप्पा काशमपुर साहब रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहेंगे। सर, यात्रा सिर्फ नॉर्थ में है, साउथ में? साउथ में भी है। सुबह में ये आज कल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी कुमार राणा आ चुके हैं। कल जो है आनंद में हुआ है, आज चिंचोली में है, कल सेडम में रहेगा, परसों अफजलपुर में। उसके बाद में पूरे दिन भर जो है गुलबर्गा साउथ के अंदर हमारे कृष्णा रेड्डी नौजवान जो लीडर हैं वो पूरे दिन गुलबर्गा में 3 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। एक कटनी गांव में, उसके बाद में जगत सर्कल से तिमापुरी सर्कल एक रैली रहेगी उनकी, उसके बाद में पटना के अंदर जो सर्कल है, पटना सर्कल में एक पब्लिक मीटिंग करके वो उसके बाद में नगरेश्वर को हमारे नॉर्थ के लिए आ जाएंगे। देखिए 2 चीज़ें हैं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जलधारा का बात यहाँ पे की। ये जलधारा क्या है, इसका मकसद क्या है? कर्नाटक के अवाम को, कर्नाटक के जो वाटर रिसोर्सेस हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो तालाब हैं, इन तमाम नदियों का एक एक खतरा पानी यहाँ के अवाम को, यहाँ के किसानों तक यूटिलाइज़ किया जाए। यहाँ के शहर के जितने भी पानी के जो सोर्सेस हैं, उन पानियों को साफ़ पीने का पानी कर्नाटक के अवाम को पहुँचाया जाए। ये एक कॉन्सेप्ट, ये एक सोच मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसको कर्नाटका से मोहब्बत है, कर्नाटक के अवाम से मोहब्बत है, कर्नाटक के किसानों से मोहब्बत है। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ हैं बगैर अनयूटिलाइज्ड वाटर्स जो है अगले स्टेट को चली जाती हैं। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अटमोस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हुए हैं। बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कर्नाटका में हुए हैं। उस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो पानी के जो सोर्सेस हैं, जितने हेक्टर लैंड्स को कवर करना चाहिए था किसानों के ज़मीनों को, अनफॉर्चुनेटली कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट, चाहे यूकेपी लीजिए, चाहे अमरजा लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, वो अपने टारगेट को फुलफिल करने में नाकामयाब रहे। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है जनता दल सेक्युलर का, ये जो वादा है, कुमारस्वामी साहब का ये वादा है, 5 लाख करोड़ भी अगर खर्च होते हैं तो कर्नाटका के इन तमाम वाटर रिजर्वायर्स को, वाटर सोर्सेस को कर्नाटका की अवाम तक, कर्नाटक के किसानों तक मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये वायदा उन्होंने किया है। ये
और साथ ही साथ ये जो पंचरत्न का ये जो मेन चीज़ कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि कुमार राणा का ये कमिटमेंट है, ये वायदा है कि अगर जनता दल सेकुलर बरसर इक़्तिदार आती है, जनता दल सेकुलर अगर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, अगर 5 साल के वक्फे में अगर ये पंचरत्न के वायदे अगर पूरे नहीं करेंगे आवाम के बीच, तो ये पार्टी को डिसॉल्व किया जाएगा जनता दल सेकुलर। तो ये कमिटमेंट, ये इनकी जो नहीं मैं देखिए, आप हर पॉलिटिकल लीडर के कमिटमेंट को, हर पॉलिटिकल लीडर के मैनिफेस्टो को आप पॉलिटिकल स्टंट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि तारीख रही है पॉलिटिकल लीडर्स आज भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उसमें मैनिफेस्टो का 10% भी वो फुलफिल नहीं किए। मगर ये वही कुमार स्वामी साहब हैं, यही जनता दल सेकुलर है जिसने कर्नाटक के किसानों के लोन को माफ़ करने का वायदा किया। 14 महीने के हुकूमत में 25,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों का माफ़ करने का काम किया। तो जनता दल सेकुलर के हमारी जो रीजनल पार्टी है, रीजनल कर्नाटका के अंदर, इससे पहले जब कुमार स्वामी साहब चीफ मिनिस्टर, जब भी किसानों का लोन माफ़ किया, यहाँ पर कोएलिशन रहने के बावजूद, कांग्रेस के कोएलिशन रहने के बावजूद, उनके पूरे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद, अपना जो हमारे जो पार्टी का कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को 25,000 करोड़, अगर वो 25,000 करोड़ अगर दूसरे कामों में अगर यूटिलाइज होते, अगर पैसे कमाने का जरिया अगर सियासी इक़्तिदार को समझते, तो बहुत ज़्यादा पैसे बना चुके होते। तो यहाँ पर जनता दल सेकुलर और कुमार स्वामी साहब का कमिटमेंट और इतना एसर्टिवली बोलना, इक़्तिदार में आएंगे कुमार स्वामी साहब, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आपके बीच में मुसलसिल तौर पर मीडिया वालों के आते रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि पंचरत्न के लिए अगर कोई प्रोग्राम नहीं करे, तो जब आप इसको जो भी आप मुनासिब नाम समझते हैं दे सकते हैं। मगर गुलबर्गा कर्नाटक की आवाम जानती है कि कुमार राणा जब कमिट करता है तो अपने वायदे पे खरा उतरता है, क्योंकि रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस और उनके कंपल्शंस नहीं रहते। उनका एक ही एजेंडा रहेगा, वो कर्नाटक की आवाम के तकलीफ को दूर करें। सर, आवाम का कहना है कि नासिर हुसैन साहब का लीडर कमजोर हुआ, कौन सी आवाम है? मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इस बार अवाम के नहीं, मुख्तलिफ हर शोबे के लोग जिस मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से मुझे बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो पिछले 2 इलेक्शन में भी इतना अच्छा माहौल मुझे नज़र नहीं है। आज अवाम के बीच में बेचैनी है। गुज़िश्ता 5 साल की जो गलती है कांग्रेस को जिताने की, आज अवाम उसको रिपेंट कर रही है, उसको अफसोस कर रही है। हर शोबे में, चाहे वो एनआरसी का मामला ले लीजिए, और खुसूसी तौर पर मिल्लत के सामने जो मसाइल आ रहे हैं, इस मसाइल को कन्फ्रंट करने में, उसके खिलाफ खड़े होने में अट्टर फेलियर रही है गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए। तो आज मिल्लत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा एजेंडा अगर कुछ है, तो सियासी मजबूत लीडरशिप को मौका देने की। आज 2 बार शिकस्त होने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद आवाम के बीच में रहा है। जब भी महसूस हो रही है हुआ कि मिल्लत ऐसा से कमतरी में मुब्तला है, मिल्लत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मिल्लत को डराने की कोशिश कर रही है, तो नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी आवाज़ को बुलंद की है। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे अचीवमेंट इसके बात नहीं, मिल्लत अपनी एक फ़िक्र के साथ कि मिल्लत के अंदर मजबूत लीडर को हम मौका देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के लोग, चाहे वो उलमा इकराम हो, चाहे वो किसी भी एजुकेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, हमारे स्पेशली हमारी ख़वातीन अपनी गलती का एहसास कर रही है। चाहे वो आनंद का मामले के अंदर 10 हमारी ख़वातीन जेल को गई। अवाम में बेचैनी है, तड़प है। ये तमाम
इश्यूज़ को हैंडल करने में एमएलए मोहतरमा नाकामयाब रहे और ये मुसलसिल तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मुसलसिल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए मिल्लत की जिम्मेदारी बनती है कि एक मजबूत सियासी क़यादत को मौका दे, इन तमाम फ़िरका परस्त ताकतों को आंखों में आंख मिला करके उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसी ज़िमन में आज गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर हर शोबे के लोग आपके जो कहना है नासिर हुसैन उस्ताद को, मुझे ये फोर्स कर रहे हैं, दिन में कम से कम एक 15 नए फ़ोन आते हैं कि नासिर भाई किसी सूरत में आप खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। पेंडिंग हुआ है, सियासी कुछ वजूहत होंगे, शायद उसको आंसर करने के लिए द बेस्ट पोजीशन इज मिस्टर स्टेट प्रेसिडेंट एंड कुमाराना, ये दो इसका सही जवाब दे सकते हैं। मगर पंचरत्ना प्रोग्राम एमएलए कैंडिडेट्स को ही करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ में मुझे मौका दिए हैं, तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या वही मैं इससे पहले वही जवाब दिया कि ये इस सवाल का जवाब स्टेट प्रेसिडेंट दे सकते हैं या कुमाराना दे सकते हैं। नहीं, पार्टी है, देखिए कुमाराना मेरे साथ है, हम जनता दल सेक्युलर को मैं समझता हूं कि 7-8 साल हुए हम ज्वाइन होकर। कुमार स्वामी साहब ने हर मौके पर मेरा साथ दिया है, मेरे साथ मॉरली वो सपोर्ट किए हैं। मुझे पूरी ये है कि ये पंचरत्न का ये जो टाइम देना ही एक मैसेज है, उस मैसेज को आप रीड करें। इस बार की जो उम्मीद है वो खाली नहीं जाएगी लोगों को इलेक्शन को लेकर। देखिए, अल्टीमेटली जमहूरी निज़ाम में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर आवाम फैसला करने वाली है। आवाम के बीच में ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ को उजागर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप एक दिन का 1 मिनट की आप वोटिंग करते हैं और 5 साल आप उनको देते हैं। शहर में क्या मामलात हो रहे हैं, उलमाए कराम को पुलिस पीट रही है, पुलिस की जाति इतनी बढ़ चुकी है कि एमएलए के रिश्तेदारों को मुस्लिम नेशनल चौक पे पीटा जा रहा है, और मिल्लत कौम के जिम्मेदार इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की भी जरूरत नहीं रख रहे। कहीं ना कहीं आगे आने वाली नौजवान नस्ल इस तरीके की कमज़ोर क़यादत की वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगी। हमको एक इलेक्शन के बारे में सोचना नहीं है, हमको एक लार्जर एनिमी है, परमानेंट एनिमी है, वो फ़िरका परस्त ताकतें हैं। वो मुसलसिल तौर पर आगे आने वाले, इस सेकुलर जहन रखने वाले, इस मुल्क को आज़ाद करने वाले मुसलमानों को दबाने की साजिशें हो रही हैं। आज वक्त इलेक्शन एक एमएलए कौन बनता है इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा क़ायद कौन बनता है, हम किसको आगे बढ़ाते हैं इन तमाम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए, ये इलेक्शन है। ये अगर आवाम तक अगर सोशल मीडिया के लोग आप पहुँचेंगे तो मुझे इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला ये जो मिल्लत में ईमान वालों का जो तड़प है, इस तड़प जो है कि बुनियाद पर ही मैं जीत गया हूँ। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सुफियान साहब, खान साहब। मेरे को टाइम देना इसका मतलब ये है कि डिक्लेयर हो गया, ऐसा भी ले सकते हैं ना। अब आप उसको एक पहलू पे क्यों, इसके इस सवाल का जवाब मैं देने के, इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आंसर। आपका सवाल सही हो सकता है मगर आप गलत शख्स को पूछ रहे हैं। आपका सवाल ये नहीं, मगर आप जिसको पूछना चाहिए उनको अगर पूछेंगे तो सही हो। सर, बीजेपी कह रही है हम इस बार नॉर्थ से 15,000 की लीड से जीतेंगे, वहीं कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस का क्षेत्र है, हमारा गढ़ है, लोग जेडीएस इस तरीके से सर्वाइव होगी, तो यहाँ कंटेस्ट होगी, कैसी लड़ाई होगी? कौन बोलता है बीजेपी का जीतता बोलते हैं? बीजेपी कह रहे हैं 15,000 की लीड से पूरा यकीन जीतेंगे इस बार 23 में। मुझे 100 को 200% यकीन है कि मैं जीतूंगा।
अगर मिल्लत में इन 5 साल जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के बारे में आवाम में बेदारी अगर आती है, 100 को 100% यहाँ के हमारे हिंदू भाई, लिंगायत भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, मुसलमान सब मिल करके आपके इस भाई को जिताएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद 5 साल के इस भारतीय जनता पार्टी का वो जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के उस एजेंडे को भी देख चुकी है, उसकी कारकर्दगी को देख चुकी है, उसकी गुंडागर्दी को भी देख चुकी है, बीजेपी कांग्रेस के एमएलए के कमजोरी नाअहली को भी देख चुकी है। तो मुझे उनको जितना यकीन है ना, उनसे समझिए आप 100 को 200 सिर्फ इतना ही है कि आवाम तक इन इश्यूज़ के बारे में बेदारी हो जाए। लास्ट तक ऐसा ही होता है भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, अचानक नेक ऑफ द मूवमेंट वही होता है कि भाई कमल का निकल गया आगे। लास्ट टाइम का सिचुएशन अलग था। लास्ट टाइम का सिचुएशन क्या हो गया, वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस हैं। एक सीनियर लीडर गुलबर्गा शहर के, उनका इंतकाल होना, उनके इंतकाल की टाइमिंग 4 महीने इद्दत के दिन, उसके बाद में डायरेक्ट आकर के नॉमिनेशन डालना, उसके बाद में 3 जो है मेजर मुस्लिम कैंडिडेट्स होना, तो वो बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग हो गया, बीजेपी को भी मदद हो गई। यहाँ पर सिंपैथी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब वो सिंपैथी का चैप्टर, उसका खामियाजा आवाम देख रही है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्गा के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो 1972 में इलेक्शन जीते हैं। मेरी पैदाइश 1977 की है। 75-76 में वो पहली बार मिनिस्टर बनते थे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो आज वो AICC के सदर बने हैं। मरहूम मोहम्मद अली साहब CWC मेंबर थे कांग्रेस के, बहुत बड़े अहदे पे वो फाइज थे। वीरेंद्र पाटिल साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। मरहूम धर्म सिंह साहब मरहूम चीफ मिनिस्टर बने। आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ में ये ऑल इंडिया के कांग्रेस के सदर बनना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो गुलबर्गा के एक लेबर लीडर से शुरुआत करके आज जो है नेशनल लेवल पे सदर बने हैं। बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, वो इलेक्शन के दौर में देखेंगे। क्योंकि उनकी यात्रा भी काफ़ी लंबी रह चुकी है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पॉलिटिकल उनका 50 इयर्स का उनका ये है, उसके बाद में रैली होना, कामयाब होना ही होना है। वो मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो सदर बने हैं, उनको मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूं। ये खुशी की बात है कि हमारे शहर के एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी नेशनल लेवल के प्रेसिडेंट बनना और कांग्रेस के सदर बनना एक है। मगर उसका इफेक्ट क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त बताएगा।